Good morning, dear student. Today we will revise lesson number 13, sound. Clear? Because of half yearly exam, there are many chapters which are coming in half yearly exam, so we will revise one by one. And I am starting from chapter number 13 because your monthly exam is also coming on 30th. So you revise chapter number 13, that is sound. ठीक है बच्चों. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. साउंड हमेशा जो है वो क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो सिर्फ वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट देन साउंड मे बी प्रोड्यूस. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी हमें साउंड की ज़रूरत पड़ती है. वी हेयर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. ठीक है, हम अलग अलग तरीके की जो आवाज़ सुनते हैं जस्ट बिकॉज कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन होता है वो अलग अलग होता है. अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज़ द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ. टू एंड फ्रो मोशन मतलब किसी एक ही पॉइंट के दोनों तरफ, जैसे झूला होता है, ठीक है, उसमें वो आगे पीछे वाइब्रेट करता है तो उसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. या बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे कहो, दाएं बाएं कह लो, तो वाइब्रेशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन से जनरेट होता है. कुछ एग्जांपल जैसे दिए हैं आपको. इफ़ यू स्ट्राइक ए स्कूल बेल, अगर आप स्कूल बेल पे मारते हो किसी चीज़ से तो क्या होता है, उससे वो वाइब्रेट करती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर आप रबर बैंड को खींचते हो, खींचने पे क्या होगा, वो वाइब्रेट होगी और उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है. ड्रम बजा रहे हैं आप या फिर आप कोई बिगुल बजा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी कॉलम होता है, एयर है, वो वाइब्रेट होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब ये देखिए, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको पता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ही जनरली साउंड प्रोड्यूस होती है. ये आपका बीना, सितार है, तबला है, शहनाई है, फ्लूट है, माउथ आर्गन है, ये डपली है और ये गिटार है. इन सब से क्या होता है, डिफरेंट तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है. अब आपने देखा होगा कि जितने भी तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं सबसे अलग अलग तरीके की आवाज़ प्रोड्यूस होती है. तो वो अलग तरीके की आवाज़ क्यों प्रोड्यूस होती है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उस पर डिपेंड करता है. मीन्स उसमें जो आवाज़ आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है. पहला है वुड वाइंड, स्ट्रिंग, परक्यूशन एंड ब्रास. देखिए, वन बाय वन इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इसमें वुड वाइंड. वुड वाइंड का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हवा जो है ब्लो करनी पड़ती है और वो हवा वाइब्रेट होती है और उसके वाइब्रेट होने से अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है. जैसे ये आपका फ्लूट है, बांसुरी आप सबने देखा होगा ना, ये सब बांसुरी के तरीके के ही कुछ, ये बसून हैं, ये शहनाई सी आपने बजते हुए देखी होगी शादियों में. अलग अलग तरीके के ये इंस्ट्रूमेंट हैं. इसमें हम मुंह से हवा ब्लो करते हैं, अंदर से ये सब खोखले होते हैं जिससे इनमें हवा वाइब्रेट करती है और आवाज़ प्रोड्यूस होती है. ठीक. दूसरे आते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि जिनमें स्ट्रिंग होती है, तार होता है खींचा हुआ, तो अगर हम उस तार को खींचते हैं, हिलाते हैं तो उसमें स्ट्रिंग की आवाज़ आती है. देखो उसको क्या कहा है, झनकार. जैसे वायलिन है, गिटार है या सितार है, इन सब में क्या होता है, एक वायर दो तीन वायर लगे होते हैं यहाँ, और इन वायर को जब हम खींचते हैं, हिलाते हैं, वाइब्रेट कराते हैं तो इसमें अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है. ठीक है. परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट मीन्स बजाने वाले. देखो, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट मेक म्यूजिक बाय स्ट्राइकिंग, मारने से, हिलाने से या फिर स्क्रैपिंग, उसको खुरचने से जो आवाज़ आती है. उसको खुरचने मतलब एक दूसरे के साथ टकराने से, किसी भी तरीके से आप मार लोगे उसको, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. जैसे ड्रम आप बजाते हैं, ढपली बजाते हैं, पियानो है या फिर ये मंजीरा
जनरली कीर्तन्स में बजाया जाता है, कीबोर्ड है, जाइलोफोन है, या फिर ये झुनझुने से होते हैं जो बजाने वाले, ये सब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये है ब्रास इंस्ट्रूमेंट। जो ब्रास इंस्ट्रूमेंट मतलब इनमें से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि बजिंग की आवाज़ हो। जब इनमें आप हवा फूलेंगे तो हवा डालेंगे, मुंह से आवाज़ डालेंगे तो इसमें ऐसी आएगी आवाज़ जैसे कि गूंज रही हो। जैसे ये ट्रम्पेट है, आपने देखा होगा शादियों में बजता है, ट्रम्फोन, ये सब एक ही जैसे हैं, लेकिन ये ब्रास के होते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह के नहीं होते। अगर प्लास्टिक के होंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्ट होते हैं जिसके वाइब्रेट करने से आवाज़ आती है। जैसे वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, इन सब में स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से तबला, ढोलक, मृदंग, ड्रम, ये सब क्या है, इनमें ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बजाते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है शहनाई, फ्लूट और माउथ ऑर्गन। इसमें आप मुंह से हवा ब्लो करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब ये कुछ दूसरे तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको बीट करने पर, बजाने पर जिनको आवाज़ निकलती है, जैसे कि बेल है, या इस तरीके से आपने देखा होगा घाटम, यानी कि वो बजाया जाता है घड़ा। ठीक, ये मंजीरा है, या फिर ये जल तरंग। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के बाउल्स ले लेते हैं और इनमें वाटर फिल कर लेते हैं। या तो अलग अलग साइज़ के बाउल्स ले लो, या तो सब एक ही साइज़ के बाउल्स लेकर के उसमें वाटर अलग अलग फिल कर लो, तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स। और ये क्या है, हमारे जो विंड पाइप है उसका ऊपर वाला पार्ट है। ठीक, इसके साथ दो वोकल कॉर्ड अटैच होती हैं, जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, दो वोकल कॉर्ड। ये देखो यहाँ ये लिखा है, ये एडम्स एप्पल है, आप सबको पता है, ये एडम्स एरिया वोकल कॉर्ड, ये इस वाले पोर्शन में जहाँ एडम एप्पल के पीछे की तरफ वोकल कॉर्ड होती हैं। ठीक है, और यही वोकल कॉर्ड क्या होती हैं, स्ट्रेच होती हैं। जैसे ही लंग से, ठीक है, ये जैसे ये फिगर में देखो यहाँ बीच में ये स्लिट है, जैसे ही एयर लंग से एयर आएगी वापस, तो वो इस स्लिट से होकर के जब जाएगी तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करने लगेंगी वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसको आप साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल। एनिमल में साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है? एनिमल में भी बिल्कुल जो साउंड है वो इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड। एनिमल लाइक डॉग, कैट, हॉर्स का ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय देयर वोकल कॉर्ड, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। वर्ड्स में होता है लैरिंग्स की जगह सेरिंग्स होता है, नाम उसका डिफरेंट है। वो जैसे रिंग ऑफ कार्टिलेज मीन जैसे आपके गले में होती है, उसी तरीके से उनके गले में भी ये कार्टिलेज की रिंग होती है, जिससे कि सेरिंग्स कहा जाता है। इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड बीज प्रोड्यूस साउंड, उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, वो अपने विंग्स को बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। और फ्रॉग में जो आवाज़ आती है, क्रॉकिंग की आवाज़ आती है ना, उनके गले में एक बलून टाइप का होता है, वो वोकल कॉर्ड जो है वो उसमें में फूलती हैं, फिर सिकुड़ जाती हैं, तो क्रॉकिंग की आवाज़ आती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।